दिल्ली के हैं, तभी आप मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली की जो चश्मे है उसको दिल्ली में उतार के आइए। तो सवाल है ना, ये बड़े बेमानी है। ये सवाल टेलीविजन के एंकर जो व्हाट्सएप के खर्रे आते हैं वहां से पूछते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो आपके सांसद हैं दुर्भाग्य से, और अब नहीं रहेंगे, उनके अंदर झूठ बोलने की बड़ी गंदी बीमारी है और वो बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग मटन मछली पर झूठ बोला, उन्होंने मंगलसूत्र भैंस पर झूठ बोला, अडानी अंबानी के टेम्पो दिखने लगे, अपने आप को ईश्वर बता डाला। भाई, इस धरती पर हर प्राणी नश्वर है, वो अपने आप को अविनाशी बता रहे हैं, वो ईश्वर का दूत बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का आगामी हार को देखकर मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और उसी का परिणाम है कि वो ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं। यूपी में कितनी सीट आपकी आ रही है? यूपी में हमारी 50 से ज्यादा सीट आने जा रही है। गठबंधन की 50 से ज्यादा सीट आएगी और ये बात दबी जबान से बीजेपी के लोग भी कहते हैं। देश में इंडिया अलायंस गठबंधन की कितनी सीटें आ रही है? 300 से ज्यादा। 300 से ज्यादा आ रही है। सुप्रिया जी, मेरा एक सवाल है। 2017 में सपा और कांग्रेस साथ आती है, यूपी के दो लड़के बहुत बड़ा कैंपेन चलता है और उसके बाद दोनों की राय अलग हो जाती है। विपक्ष भाजपा कह रही है कि बहुत ही ज्यादा वैचारिक मतभेद है जो गठबंधन हुआ है। नीतीश कुमार इसका उदाहरण है, जयंत इसका उदाहरण है कि वो पहले ही अलग हो गए। आप जनता को कैसे भरोसा दिला पाएंगी कि आपकी राय चुनाव जीतने के बाद या जो भी परिणाम आएंगे उसके बाद राय अलग नहीं होगी? 2004 से 2009 सपा और हम साथ थे, 2009 से 2014 हम साथ थे। नेताजी वहां पर मंत्री थे भारत सरकार में। तो ये सवाल बेमानी है और ये सवाल बीजेपी की ओर से आता है। उस बीजेपी की ओर से आता है जो पीडीपी के साथ जब सरकार बनाती है तो पीडीपी बड़ी अच्छी पार्टी है, उसके बाद वो किसी गैंग में शामिल हो जाती है। उस बीजेपी की ओर से आता है जो दिन रात कश्मीर की बात करते हैं। जब कश्मीर में चुनाव लड़ने का मौका आता है तो श्रीनगर से नदारद, अनंतनाग राजौरी से नदारद, बारामूला से नदारद, क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं आप? असलियत यह है कि गठबंधन की ताकत को देखकर, लोगों की ऊर्जा, लोगों का उत्साह गठबंधन को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ रही है बीजेपी को। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा उनके साथ यहाँ पर कांड होने जा रहा है। यूपी में कितना बड़ा परिवर्तन जनता करने जा रही है। अगर गठबंधन इतना ही मजबूत है तो पंजाब में आपकी राय अलग हो जाती है आम आदमी पार्टी से। ऐसा दिल्ली में आते तो बिल्कुल साफ खिलाफ करते हैं। अब मुझे नहीं पता आप कितने टाइम से राजनीति ट्रैक कर रहे हैं, ऐसा बहुत होता है राजनीति में। दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया कि हम और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़े, बीजेपी को रोके। पंजाब में हमें मैंडेट मिला विरोध में बैठने का, विपक्ष में बैठने का, आम आदमी पार्टी को क्वेश्चन करने का, वो हम कर रहे हैं। ये जो सवाल है ना, ये बड़े बेमानी है। ये सवाल टेलीविजन के एंकर जो व्हाट्सएप के खर्रे आते हैं वहां से पूछते हैं। आप लोग प्रबुद्ध पत्रकार है, कहाँ इन सवाल है आपसे? दिल्ली सीट पर क्या होने वाला, आंकड़े क्या आएंगे इस बार, क्या लगता है? कांग्रेस देश की सबसे बड़ी मार्जिन से राहुल जी रायबरेली से जीतेंगे और अमेठी में जो उनकी अभी की सांसद है उनके अहंकार का अंत होगा और हमारे बड़े कर्मठ कार्यकर्ता उनको हराएंगे। मैम, अमेठी से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है, नतीजे को चुनाव डालने वाले चांस होते हैं और बड़ी जीत का अंतर माना जाता है, तो क्या लगता है मैम, आप क्या सोचती हैं? आप ड्राइविंग करते हैं? सामने देख के ड्राइविंग करते हैं या रियरव्यू मिरर में देख के ड्राइविंग करते हैं? तो सामने देखिए, फिर भविष्य में देखिए क्या होगा। की सरकार के लिए कहते हैं कि वो सिक्के के दोनों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सिक्के के एक ही पहलू हैं। कितना इसको आप मानती हैं? वो तो मुजरा भी कह रहे हैं, तो मैं मुजरा पर भी जवाब दे दूं क्या? प्रधानमंत्री की जो भाषा है, प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य हैं, प्रधानमंत्री के जो विचार है, वो मुजरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वो मंगलसूत्र पे औरतों के पहुंच गए। क्या हो गया है नरेंद्र मोदी जी को? विक्षिप्त दिमाग के मानसिक दिवालिया प्रधानमंत्री लग रहे हैं। मुझे लगता है उनको एक लंबी छुट्टी पे जाने की जरूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, वो दिखाएं जाकर। मैंने कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने भाजपा ज्वाइन किए बीच में, तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो भाजपा में आए हैं। क्या ये ईडी का डर है, क्या है ये? ऐसे बहुत सारे सांसद हैं बीजेपी के जो हमारे साथ आए हैं। क्यों आए? हमारे तो छुटभैया नेता गए हैं, तो सांसद आए हैं। मेरा अपना मानना है कि विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है इस समय। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से आपको डराया जाता है, आपको आईटी सेल से दुष्प्रचारित किया जाता है, आपके खिलाफ पुलिस छोड़ी जाती है, आपके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। ये लड़ाई वही लड़ सकता है जिसके पास मजबूत कलेजा हो और हौसला हो। राहुल गांधी के साथ जो हर कीमत पर लड़ने को तैयार हो, जो लड़ने को तैयार है, मेरे जैसे लोग वो लड़ रहे हैं। अजय राय जी, आखिरी सवाल है, आंसर नहीं पूरा होने देते, सवाल पूरा शुरू कर देते हैं। चलिए पूछिए। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है, जब स्थानीय और बाहरी की जब लड़ाई होती है, आप कह रहे हैं अजय राय जो है स्थानीय है यहाँ से, और मोदी जो है गुजराती बाहर से आए हैं यहाँ पे, तो वही जब वायनाड के चुनाव की बात आती है केरल की, तो फिर क्या? राहुल गांधी हर कॉन्ट्रैक्ट, हर ठेका, हर काम, हर प्रोजेक्ट दिल्ली से जाके या यूपी के लोगों को तो नहीं दिलवा रहे हैं वायनाड में। केरला का काम केरला के लोग ही कर रहे हैं, यूपी का काम यूपी के लोग ही कर रहे हैं। जाकर देख लीजिए। आप तो बनारस के लगते हैं मुझे। बनारस के हैं आप? दिल्ली के हैं, तभी आप मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। अपने बनारस के साथी को पकड़िए और पूछिए उससे कि यहाँ पर बनारस के लोग क्या कर रहे हैं, काशी के लोगों को कितना काम धंधा मिला है। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।